हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम अपनी बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 1 की थर्ड यूनिट पे आ चुके हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट के अंदर देखो आप सारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम के बारे में बात है, यानी करिकुलम का मतलब, उसका नेचर, कंपोनेंट्स, इन्हीं सब चीज़ों को हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका करिकुलम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी यूनिट से आंसर देना है। तो केयरफुली आप अगर वीडियोज़ देखेंगे तो आप आराम से अपने इस पूरे के पूरे कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए, द वर्ड करिकुलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड कुरेरे विच मीन्स टू रनवे और रेस कोर्स। यानी जो वर्ड करिकुलम है वो किससे लिया गया है, वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसको कुरेरे या कुरेर बोल सकते हैं, जिसका मतलब क्या है, एक रेस कोर्स। ठीक है, यानी एक रनवे जिस पे हम ऐसे दौड़ते हैं ना, जिससे अपने गोल पे पहुंचने के लिए एक जो रनवे बना है वही हमारा करिकुलम है। मतलब यानी वो सारे लर्निंग एक्सपीरियंस जिसकी हेल्प से एक इंसान एक पर्टिकुलर टीचिंग या लर्निंग ऑब्जेक्टिव को एक्वायर कर पाता है, वो हमारा करिकुलम का पार्ट हुआ। नैरोअर कॉन्सेप्ट मतलब की बात करें, यानी एक नैरो कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताएं तो करिकुलम क्या है, फॉर्म है फॉर अ टीचर टू ट्रांसमिट द कंटेंट मटेरियल ऑफ हिज और हर सब्जेक्ट टू हिज और स्टूडेंट्स। यानी कि एक मीन्स है, एक ज़रिया है जिसके द्वारा टीचर अपने जो कंटेंट का मटेरियल है उसको अपने क्लास के जो बच्चे हैं उनमें एक बहुत ही क्लियर और कंसाइज वे में उनकी तरफ पहुंचा पाता है। ठीक है, करिकुलम इज़ मियरली ट्रीटेड एज सिनोनिमस विद अ कोर्स ऑफ स्टडी। यानी करिकुलम को हम जैसे कोर्स ऑफ स्टडी है ना आपका, उसके साथ उसका एक पर्यायवाची शब्द समझ सकते हो। जो भी सिलेबस है जो टीचर को कवर करना है, यही हमारा करिकुलम हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो नैरो मीनिंग है ना, काफ़ी मिसलीडिंग है। करिकुलम में सिर्फ यही नहीं होता कि जो सिलेबस पढ़ाना है वही करिकुलम है, नहीं, इसका एक ब्रॉडर मतलब भी है। तो ब्रॉडर मीनिंग क्या है, देखिए, एस मुनरो के हिसाब से करिकुलम एम्बॉडीज ऑल एक्सपीरियंसेस विच आर यूटिलाइज्ड बाय स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि किसी भी स्कूल के द्वारा जो भी आपके एक्सपीरियंसेस इस्तेमाल होते हैं अपने स्कूल एजुकेशन की एम्स को पूरा करने के लिए, वो करिकुलम है। क्रो एंड क्रो 1962 में के हिसाब से करिकुलम में क्या है, इंक्लूड ऑल द लर्नर एक्सपीरियंसेस। जो भी लर्नर के एक्सपीरियंस है स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर जो एक प्रोग्राम में इंक्लूड हो रहे हैं और जिनको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, मॉरली डेवलप किया गया है, वो सब के सब इस करिकुलम के अंडर आते हैं। और अगेन हाँ, ये कोर्स ऑफ स्टडी तो है ही है जो स्कूल ऑफर कर रहा है। तो इन अबव डेफिनेशंस के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, करिकुलम वो है जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, यानी वो आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, प्रोग्राम ऑफ स्टडी, आपका सेट ऑफ मटेरियल, कोर्स ऑफ स्टडी, ये सब एवरीथिंग दैट इज़ प्लान बाय स्कूल पर्सनल। जो भी चीज़ स्कूल पर्सनल ने प्लान करी है वो भी करिकुलम का पार्ट है। या जो एक्सपीरियंसेस एक लर्नर स्कूल में सीखता है, अंडरगो करता है, वो भी करिकुलम का पार्ट है। तो अगर आपसे करिकुलम, व्हाट इज़ करिकुलम का पूछा जाए तो आप लोग इस पूरे को ही लिखेंगे। एंड स्पेशली जो डेफिनेशंस यहाँ मैंने दी हैं मुनरो और क्रो एंड क्रो की, वो बहुत ही अच्छी डेफिनेशंस है, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है, उनको ज़रूर लिखेंगे। यहाँ तक हमने बात कर ली मीनिंग की। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस की। करिकुलम ऑब्वियसली एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप बच्चों का जो कोर्स है उसको रन कर रहे हैं अपनी टीचर्स की सुपरविजन के अंडर और उनको डिज़ायर्ड गोल्स तक पहुँचा रहे हैं। और इस केस के साथ इसकी इंपॉर्टेंस क्या आती है, इंपॉर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए करिकुलम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करिकुलम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को अलाउ करता है एक डायनेमिक एजुकेशनल प्रोग्राम बनाने के लिए करंट और प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, यानी जो अभी जो बच्चे हैं और जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक डायनेमिक एजुकेशनल प्रोग्राम बनाने में हेल्प करता है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ जो है बच्चों को अपने इसी क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव और फ्लेक्सिबल करिकुलम के थ्रू ही बच्चे अट्रैक्ट कर पाती हैं। टीचर्स के लिए क्या फ़ायदा है इसका, टीचर्स जो हैं वो अपने आइडियाज़, स्ट्रैटेजीज़ जो हैं उसको असेस कर पाती हैं, बना पाती हैं इसी करिकुलम के द्वारा। यानी एक स्टूडेंट जो है उसको एक सर्टेन एकेडमिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी ना नेक्स्ट लेवल पे जाने की। अगर करिकुलम की गाइडेंस नहीं होगी तो वो लेवल पार हुआ नहीं हुआ, अगले लेवल पे जाना ही नहीं जाना है, वो टीचर नहीं समझ पाएगी। बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, करिकुलम जो है बच्चे को एक आइडिया देता है कि क्या मैं अकम्प्लिश कर चुका हूँ और क्या मुझे अकम्प्लिश करना है अपनी डिग्री पाने के लिए। यानी वो एक सेंस ऑफ ऑर्डर या स्ट्रक्चर देता है बच्चे को कि हाँ, इस तरह से मुझे इसमें ये काम करना है, ये मेरा करिकुलम रहेगा और इसके थ्रू ही मैं नेक्स्ट लेवल पे जा सकता हूँ। तो ओवरऑल सिग्निफिकेंस ये है इन सब पार्टिसिपेंट्स को मिला जुला के अगर हम देखें तो पूरा एकेडमिक वर्ल्ड जो है वो हमारा करिकुलम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और करिकुलम जो है एक इंसान को क्या देता है, कॉन्फिडेंट बनाना, सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है। कंसिडरेशन फॉर मेकिंग एन इफेक्टिव करिकुलम, यानी अगर मेरे को इफेक्टिव करिकुलम बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है। पहली बात, करिकुलम इज़ मोर देन पुटिंग टुगेदर अ सेट ऑफ एकेडमिकली रिक्वायर्ड सब्जेक्ट। सिर्फ हाँ, जो ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं उनको उठा के एक साथ रख दिया वही करिकुलम नहीं होता।
ना ही करिकुलम सिर्फ एक थ्योरेटिकल स्टडी है अलग अलग ब्रांचेस की, ठीक है। जो सब्जेक्ट मैटर हम बच्चे को दे रहे हैं करिकुलम में वो डायरेक्टली रिलेट होना चाहिए लाइफ, मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ, उसकी स्किल्स, उसकी हैबिट, नॉलेज, इन सब को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बच्चे जो हैं सब अलग अलग एबिलिटीज़ के आते हैं, अलग अलग टेंडेंसीज़ के आते हैं, तो करिकुलम को इस तरह अरेंज करना है कि हर बच्चे की हेल्थ, फिजिकल ग्रोथ, रीजनिंग सबको ध्यान में रख सके, ठीक है। ये नहीं कि आपकी क्लास का जो कमज़ोर बच्चा है वो आपका करिकुलम मैच ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या फ़ायदा, है ना। जो और नेक्स्ट क्या है, जो साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं बच्चे के, वो एक्सप्रेशंस किसके थ्रू ढूंढते हैं, सोसाइटी के थ्रू। इसीलिए हमको सोसाइटल जो चीज़ें हैं, सोशल डिमांड्स हैं, नीड्स ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड हैं, उनको भी करिकुलम के अंदर इनकलकेट करना है। और वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोविज़न भी होना चाहिए हमारे करिकुलम में, ताकि स्कूल से पास होकर बच्चा अपना व्यवसाय कमा सके। करिकुलम के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो हमको एक्सपीरियंसेस दें, ना कि सिर्फ, है ना, एक स्टोर्ड एक फैक्चुअल नॉलेज लें। इस हमें एक प्रॉपर नॉलेज एक्सपीरियंस भी करनी है। देन कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो है कोर्स मटेरियल का, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आगे अभी जो आप दे रहे हो, है ना, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया उसका नेक्स्ट आपके सेमेस्टर से कोई लेना देना ही नहीं है। जो आपने पहले 2 दिन पढ़ाया उसका अगले तीसरे चौथे दिन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करिकुलम एक सेट कोर्स है आपका, जो कि स्कूल या यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है यहाँ पे, ठीक है। और सक्सेसफुल बनने के लिए आपका बहुत ही एक अच्छा सा करिकुलम हमारा होना चाहिए। नाउ दैट व्हाट इज़ टॉट, हम क्या बोलते हैं करिकुलम को, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, अ सेट ऑफ सब्जेक्ट, अ सेट ऑफ स्टडी, है ना। ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट अभी आपके इसके स्टार्टिंग में भी बताए थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज़ एवरीथिंग दैट गोज़ ऑन विद इन एवरी फील्ड ऑफ स्कूल एक्टिविटी, यानी स्कूल की हर एक्टिविटी में जो होगा, जो चीज़ चलेगी, वही हमारा करिकुलम कहलाएगी। इसके क्लियर एम्स होने चाहिए जो कि नेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन के साथ रिफ्लेक्ट करें। इससे इंटेलेक्चुअल, पर्सनल, सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए इंसान की। हाई एक्सपेक्टेशन इस्टेब्लिश करे, ताकि हर इंसान हर हॉराइजन पे एक एक्सपेक्टेशन सेट करना चाहिए करिकुलम को। एंड इट आइडेंटिफाइज आउटकम रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड आपके आइडेंटिफाई करता है आउटकम्स को, रिलेटेड टू नॉलेज, स्किल, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरी लगेगा आपको करिकुलम टॉपिक, लेकिन बहुत इजी पॉइंट्स हैं, वही पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ चुके हो, आपको पता है, तो काफ़ी जनरल है, ठीक है। अगर आप अच्छे से सुन लोगे तो आप अपनी नोटबुक के अंदर एग्जाम में लिख पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड पार्ट 2 बहुत ही जल्दी इसका मैं अपलोड करूँगी, ताकि इस सीरीज़ को आप बहुत जल्दी जो है कैप्चर कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।